बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया है। फैसलाबाद में मुसलसल बारिश की वजह से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई है। कराची समेत सिंध भर में बारिश हुई। जहानिया में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स हलाक, जबकि पत्तोकी में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। रोहड़ी में दीवारें गिरने के वाकयात में 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। कच्चे मकानात की छतें गिरने के वाकयात भी पेश आए। सावन की बारिशें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मुल्क भर में बारिशों का एक और स्पेल शुरू हो गया। फैसलाबाद में 2 रोज से जारी बारिश ने शहर को डिबो दिया। सड़कें नालों का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि अंडरपासेस तालाब बन गए हैं। जड़ावाला शहर में भी गलियों और महल्ले नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। जड़ावाला, लाहौर रोड, ननकाना रोड और फैसलाबाद रोड ज़ेर-ए-आब है। लाहौर में भी तेज बारिश हुई। छतें गिरने के वाकयात में एक शख्स हलाक और 2 जख्मी हो गए। बारिश के दौरान लेस्को के 80 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। सबसे ज्यादा बारिश 113 मिलीमीटर पानी वाला तालाब में रिकॉर्ड की गई। वासा लाहौर के मुताबिक फर्रुखाबाद में 94, गुलशन रावी में 64, इकबाल टाउन में 97, समराबाद में 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फिरोजवाला में गरज चमक के साथ बादल बरसे और शहर की गलियां डिबो दी। पंजाब में बारिश की वजह से सैलाब मुतासरा इलाकों के वो मकीन जो खैमों और रिलीफ कैंपों में पनाह गुज़ीन है, दोहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। जहानिया के इलाके सिंगापुर टाउन में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से मेहनत कश जाँ बहक हो गया। पत्तोकी के नवाही इलाके बोंगी लालू में आसमानी बिजली गिरने से खेतों में काम करने वाला 50 साला असगर शदीद जख्मी हो गया, जिसका जिस्म झुलस गया है और हालत तशवीशनाक है। उधर अर्बन फ्लडिंग का कहर सहने वाले गुजरात में अभी तक सूरत हाल खराब है। महल्ला शाह हुसैन, शफियाबाद, बख्शूपुरा, ख्वाजगान रोड, गरीबपुरा, कोट रोड, अलीपुर रोड, जेल रोड, शादबान, बारादरी, कमर सियालू रोड, रहमान शहीद रोड में कई फीट पानी मौजूद है। गुजरात की सेंट्रल जेल डूबी हुई है, जहां से 1860 कैदी सूबे की दीगर जेलों में मुंतकिल कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब कराची समेत सिंध भर में बारिश हो रही है। रोहड़ी न्यू बस टर्मिनल के करीब दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। स्लीपर फैक्ट्री के करीब मौजन सज्जाद अली अजान देते वक्त करंट लगने से जाँ बहक हो गया। जिला सजावल और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश हुई। नवाही गांव रावल कुंडारा में सीम नाले और ओवरफ्लो होने से गांव पानी में डूब गया है। कच्चे मकानात मुनहदम हो गए। मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद, थरपारकर, खैरपुर, सखर, लाड़काना, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद और दादू में भी बारिश हुई। NDMA ने मजीद बारिशों का अलर्ट जारी किया है और बताया है कि गुजरावाला, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में शदीद तूफानी बारिशों का खदशा है। शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। बलूचिस्तान में यूब, लोरालाई और खुजदान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। तेज बारिश के दौरान शहरों में सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। बारिशों और उससे होने वाले नुकसान पर तफसीली रिपोर्ट तो आपने देखी। अब अपने नुमाइंदे से हम रब्ता करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए कि फैसलाबाद और इतराफ़ में आज होने वाली तूफ़ानी बारिश से अर्बन फ्लड की सूरत हाल पैदा हो गई है। नशेबी इलाके, सड़कें और अंडरपास ज़ेर-ए-आब है। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम शहजाद से। अजीम बताएगा आज कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है फैसलाबाद में? जी वैसे तो फैसलाबाद में पिछले 3 रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन आज होने वाली तूफ़ानी बारिश ने पिछले 30 साला रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। आज फैसलाबाद में मजमूई तौर पर 184 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से शहर की तमाम सड़कें, कॉलोनियाँ और अंडरपासेस जो हैं वो पानी में डूब गए। सड़कों पर कई फीट जो है वो पानी जमा था और यही सूरत हाल कॉलोनियों की थी।
महकमा वासा की टीमें जो है वो सुबह से ही पानी निकालने में मसरूफ़ हैं। कुछ शाहराहों से पानी निकाल दिया गया है, लेकिन अभी भी जेल रोड, जंग रोड, मिल्लत रोड, समुंदरी रोड पर कुछ मकामात पर पानी जो है वो जमा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। जबकि कॉलोनियों में पानी जो है लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। शहरियों का कहना है कि महकमा वासा को चाहिए कि शाहराहों के साथ साथ जो कॉलोनियों में कई कई फुट जो है वो पानी जमा है, वहाँ से भी निकासी आप फौरी तौर पर शुरू की जाए। सांगड़ का रुख करेंगे। सांगड़ में दूसरे रोज भी वक्फे से बारिश जारी है। नशीबी इलाके ज़रियाब आ गए हैं और मुसलसल बारिश के बाद मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। तफसील जानते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल अब्दुल रहमान खासकैली हमारे साथ हैं। जी अब्दुल रहमान खासकैली। जी बिल्कुल, जिला सांगड़ में जो दूसरे रोज भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कल शाम से शुरू होने वाली बारिश आज दूसरे रोज भी जारी है। बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। शहरी इलाकों में जगह जगह पर पानी खड़ा हो गया है। वहीं पर अगर देहाती इलाकों की बात करें तो देहाती इलाकों में कच्चे रास्ते होने की वजह से जो कि वहाँ के मकामी लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। साथ साथ वहस्को वापडा की जानिब से बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है, जिसकी वजह से शहरी हैं वो मजीद परेशानी में गिर चुके हैं। जी जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब और सतलज में आए सैलाब से हजारों अफराद बेघर हो गए हैं। इंतजामिया की जानिब से कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स में पनाह ले चुके हैं। कैंप्स में तादाद बढ़ती जा रही है। इंतजामिया का सहूलियात देने में दुश्वारी का सामना। मजीद तफसील जानते हैं। मुजफ्फर अयास ताहिर हमारे साथ हैं। जी मुजफ्फर। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल की बात करें तो सैलाबी सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। अगर जलालपुर पीरवाला शहर की बात करें तो शहर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर पानी है, दरिया सतलुज और दरिया चनाब। मैं आपको ये बताऊँ कि जलालपुर पीरवाला की जो रेस्क्यू टीमों के मुताबिक तकरीबन 2000 जो इलाका मकीन है उनको रेस्क्यू कर चुका है। बाकी रेस्क्यू का अमल जारी है। अगर बात करें कैंप की तो इंतजामिया की जानिब से 8 फ्लड रिलीफ कैंप कर दिए गए हैं, जहाँ पर तकरीबन अगर बात की जाए 1000 से 1500 जो इलाका मकीन है वो कैंप में हैं। कोई किसी का शिकवा है कि हमें खाना नहीं मिल रहा और कोई वो बहुत खुश हैं कि हमें हर चीज़ मुहैया की जा रही है। और इंतजामिया से जब बात की तो इंतजामिया का कहना है कि हम हर चीज़ हर जगह मुहैया कर रहे हैं। थोड़ी सी देर हो जाती है लेकिन हम नाश्ता और दोपहर का खाना, शाम का खाना हम हर वक्त मुहैया कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो जानवरों का चारा और वंडा है वो भी हम दे रहे हैं। जी आज न्यूज़ आबी रेलों पर मुसलसल आपको आगाही दे रहा है। हमारे नुमाइंदगान भी मुख्तलिफ अजला में मौजूद हैं जो मुसलसल आपको अपडेट करते हैं। दरियाए सतलज पर पानी के बहाव में मज़ीद इजाफा होगा। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को मज़ीद पानी छोड़ने से मुताल्लिक आगाह कर दिया। इत्तलात के मुताबिक दरियाए सतलज में हरीके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊँचे दर्जे का सैलाब है। PDMA पंजाब ने ऊंचे दर्जे के सैलाब का एक और अलर्ट जारी कर दिया। DG PDMA का कहना है सिविल इंतजामिया, पाक फौज और दीगर मुतल्लिका महकमे अलर्ट हैं। शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। दरियाए चनाब में मुजफ्फरगढ़ के मुकाम से 5 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। हेड तरिमों से आने वाले रेले से पानी की सतह मजीद बढ़ गई। मजीद तफसील जानते हैं। शराज बशीर हमारे साथ हैं। जी शराज। जी बिल्कुल, दरियाए चनाब का जो रेला है मुजफ्फरगढ़ की तरफ रवा दवा है। इस वक्त 5 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो यहाँ मुजफ्फरगढ़ से गुजर रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक अब तक 138 मवाजियात जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसे 1,12,000 से जायद अफराद जो है वो मुतासर हुए हैं। इस वक्त अगर रिलीफ कैंपों की बात की जाए जो 23 रिलीफ कैंप लगाए गए हैं उसके अंदर यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब तक 13,000 से जायद अफराद जो है वो मुकीम है। जबकि इस वक्त 80,000 से जायद जो लोग हैं बताया जा रहा है कि उनको जो है नकल मकानी करा दी गई है। लेकिन अभी कुछ लोग बेशतर ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपने इलाकों में वहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी बाहर निकलने के लिए ऐलानात भी कराया जा रहा है। जी पंजाब से आबी रैलों की दरियाए सिंध में आमद के साथ ही गुड्डू और सक्खर बैराज से मुत्तसिल नहरों में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। लेकिन अब नया चैलेंज बारिशों से निपटना भी है। कश्मीर से सक्खर तक शदीद बारिश के बाईस सूरत हाल गंभीर है। मजीद तफसील जानते हैं। चीफ रिपोर्टर इक्तदार अनवर हमारे साथ हैं। जी इक्तदार। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। सक्खर बैराज जो गुड्डू बैराज में मुसलसल पानी की सतह बुलंद होने के बाद जो उसके अतराफ़ की नहरें हैं वहाँ भी
पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई है। मेरे कैमरामैन अगर रहीम आपको दिखा सकें, रात का अंधेरा है लेकिन फिर भी जो पानी की सतह है वो कल के मुकाबले में सक्खर की इस नहर में कुछ ज़्यादा है। ये छोटी नहर और बड़ी नहर कहलाती है कि जहाँ पर जो है वो पानी को एक हिसाब किताब के साथ छोड़ा जाता है, लेकिन अब चूँकि पानी की आमद है इसलिए यहाँ पर जो है वो पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। साथ साथ हुकूमत सिंध को एक नई मुश्किल जो दरपेश है वो होने वाली शदीद बारिशें हैं। कशमोर से लेकर और सक्खर तक वक्फे से मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है और आज सुबह इस मुख्तलिफ इलाकों में बहुत तेज़ और गरज चमक के साथ बारिश हुई है, जिसने सिंध हुकूमत के चैलेंज को मज़ीद बढ़ा दिया है कि वो दरियाई पानी जिसका रेला आ रहा है शायद उसके लिए तो इंतज़ामात वो कर रही है, लेकिन वो पानी जो आसमान से बरसा है उसको निकालने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। तो सिंध में कल का दिन बहुत अहम है जिसमें एक बड़े रेले के आने की तवक्का है। जी।